जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम समझते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र के बारे में कि क्या होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब समझते हैं इसका काम क्या होता है। इसको हिंदी में परिसंचरण कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में पोषक पदार्थ जैसे CO2 हुआ, O2 हुआ, जो गैसें होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में घूमते हैं। इस घूमने की क्रिया को, पूरे शरीर में घूमने की क्रिया को ही कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं परिसंचरण तंत्र। ये क्या होता है परिसंचरण तंत्र में CO2 और O2 मतलब पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ का क्या होता है तो परिवहन होता है। पोषक पदार्थ का क्या होता है परिवहन होता है। अब क्या होता है, ये कुछ जीवों में कुछ अलग अलग तरीके से होता है। तो ये जो इसका परिसंचरण तंत्र को कई प्रकार से, इसके जो परिसंचरण तंत्र को 3 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, मानव में, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए मानव। सबसे पहले इसका लिखिए, इसकी जो खोज हुई थी इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। अब बात करते हैं ये, तो ये मानव में परिसंचरण तंत्र ब्लड तथा लसिका द्वारा होता है। मानव के जो जीव जंतु होते हैं, इसमें मानव जो होते हैं, मतलब कि कहने का सेंस है कि जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो ब्लड और लसिका के माध्यम से होता है। अब सीधी सी बात है, कोई चीज़ को चलने के लिए ना माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज़ होता है, मानव में जो परिसंचरण होता है वो ब्लड और लसिका के माध्यम से होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आता है ओपन, सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है मिक्स। सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आप समझते हैं इसका। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, ये पूरे शरीर में खुले घूमता है। ये जो ब्लड होता है इसमें पूरे शरीर में किसी नली में नहीं बहता बल्कि खुले घूमता है। जिस कारण क्या होता है, इसमें कोई प्रेशर नहीं पाया जाता है। प्रेशर यानी कि दाब नहीं पाया जाता है। दाब के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड भी नहीं होती है। स्पीड बिल्कुल कम होती है। अब क्या होता है इसको समझिए। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में खुले होता है, जैसे कि छोटे छोटे, तुमने देखा हो जो तिलचट्टा होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तिलचट्टा हुआ, घोंगा हुआ,
मुलास्का हुआ, ये जो जीव होते हैं इनको जब मारोगे ना तो एकदम फचते, उनका फचते वो होता है, फचते मतलब छप जाता है। तो क्या होता है, इनके शरीर में खुले शरीर में घूमता है, ठीक है। इसमें इसका जो इन जीवों में जिन, देखो एक बात तो समझिए यहाँ पे, जिन जीवों में ओपन वेव सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्रायः उनका कंकाल जो होता है उनके शरीर के बाहर होता है। क्यों? उनको बाहर से ही मजबूती दे देता है, उनका बाहर क्या होता है, उन कीड़ों को बाहर से मजबूती दे देता है। और इस वजह से क्या होता है, उनमें जो ब्लड होता है खुले घूमता है, उसमें कोई प्रेशर भी नहीं पाया जाता है, और तथा उसमें स्पीड भी कम होती है, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे तिलचट्टा हुआ, तिलचट्टा हुआ, घोंगा हुआ, मुलास्का हुआ, ये सारे उदाहरण हैं किसके, ओपन वेव सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब हम समझते हैं, ये वाला समझ गए, ओपन वेव सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त बिना किसी नली तथा बिना किसी प्रेशर के साथ खुले शरीर में घूमता है। ये है ओपन वेव सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है तिलचट्टा, घोंगा, जो जीव, सीधी सी बात को समझिए, वैसे जीव जिनका जो कंकाल होता है वो छोटे जीव होते हैं, देखा हो जो जुआ होता है, और क्या बोले खटमल जो होते हैं, कई तरह के कीड़े होते हैं, उनको जब ऐसे मारोगे ना तो एकदम छप्पे खून से निकल आता है, जैसे क्लोरी वगैरह होता है। तो क्या होता है, तो देखा हो जो गाय भैंसों में आजकल लगी होती हैं, तो उनका क्या होता है, उनका ओपन वेव सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जब उन्हें मारोगे ना तो एकदम छप्पे छप जाता है, वहाँ पे गोल गोल ऐसा लगता है जैसे बूंद गिराई हो उसकी खून की। तो उन्हीं का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, रक्त खुले पूरे शरीर में ना घूमकर एक नली के माध्यम से, क्या होता है, एक नली के माध्यम से घूमता है। नली के साथ ये क्या होता है, इसमें कोई नली नहीं होती है, यहाँ पर डाल दूं नली, खुले शरीर में खुले शरीर में घूमता है। और ये क्या होता है, ये नली के माध्यम से, नली में घूमता है, नली में ब्लड घूमता है, ठीक है। जिस कारण इसमें प्रेशर यानी कि दाब भी पाया जाता है, दाब पाने के साथ साथ क्या होता है, जब कोई चीज को नली से गुजारा जाता है तो उसमें स्पीडी बन जाती है, और इसके साथ साथ उसमें दाब भी लगता है, तो इसमें दाब भी, प्रेशर भी पाया जाता है, साथ ही साथ इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड भी पाई जाती है, स्पीड भी होती है, स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें हम सब आते हैं, इसमें मानव आता है, केंचुआ आता है, मानव में स्तनधारी, देखो हम स्तनधारी दोनों होते हैं, मानव के कैसे ऐसे कि मानव में पशु और वो दोनों आ गए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मानव भी आते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख दें यहाँ पे, मानव, और केचुआ, ठीक है। इसमें दोनों, मानव में स्तनधारी भी होते हैं और पशु भी होते हैं, दोनों भी आ जाते हैं। इसमें पशु भी आ जाते हैं, जैसे गाय भैंस हुआ, वो स्तनधारी में आते हैं, हम हालांकि हम लोग भी स्तनधारी होते हैं, ठीक है। तो इसमें सब आ जाते हैं, गाय भैंस जितने जानवर भी होते हैं वो सारे आ जाते हैं किसमें, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब तीसरा जो हमारा होता है, ये होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में जो ब्लड होता है वो कुछ दूरी तक नली के माध्यम से जाता है और कुछ दूरी तक खुले घूमता है। जैसे जो मछली होती है, जैसे ये मछली मान लो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये समझने के लिए बना दे रहे हैं, मछली।
अब ये यहाँ पे इसके गिल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे ये मछली होती है, अब यहाँ पे एक बात को समझिए इसको ध्यान से, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। जैसे ये मछली होता है तो क्या होता है, इसका जो पूरे शरीर होता है, ये पूरे शरीर में जो ब्लड होता है वो नली के माध्यम से खुले घूमता है। इसलिए देखना जब मछली काटा जाता है तो ब्लड बहुत ही ज्यादा फैलता है। तो क्या होता है, इसमें खुले घूमता है। लेकिन जैसे ये हुआ, यहाँ पे बहुत पतली पतली नसें पाई जाती हैं, ये चीज जो है, ये इन पे बहुत पतली पतली नस पाई जाती है। जैसे यहाँ पर जो गिल्स होते हैं, जैसे इनमें जो गिल्स होते हैं, इनमें गिल्सों में क्या होता है, इनमें नसों के माध्यम से ब्लड जाता है। तो क्या होता है, इसमें कुछ दूरी तक इसके पूरे शरीर में, शरीर तो ये भी है, पार्ट ऑफ अंगी है, ये तो पार्ट ऑफ बॉडी भी है। तो क्या होता है, इसमें ब्लड जो होता है वो नली के माध्यम से जाता है, और बाकी जो शरीर होता है उसमें ब्लड खुले जाता है। तो क्या होता है, जो मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें ये भी होता है और ये भी होता है, यानी कि ये दोनों हो जाते हैं इसमें, ठीक है। जब किसी जानवर में ये दोनों क्रिया हो रही हो, यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता हो और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता हो, तो उसे मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। जिसका जो एग्जांपल होता है, ये मेढक भी होता है, इसका मछली हुआ, मेढक हुआ। अब मेढक कैसे होता है, तो मेढक जो शरीर होता है मेढक का, तो मेढक के शरीर में भी खुले ब्लड घूमता है, लेकिन जो हाथ पैर होते हैं उनमें खुले नहीं जाता है। अगर उनमें खुले जाएगा तो एकदम फूल जाएंगे, पटक जाएंगे, ये हो जाता है, नहीं हो जाता। तो यही चीज होता है। तो क्या होता है, कुछ दूर तक, यानी समझिए इसकी जो परिभाषा होती है मिक्स ब्लड की, कि वैसे जीव जिनके शरीर में कुछ दूरी तक खुले ब्लड घूमे तथा कुछ दूरी तक नली के माध्यम से जाए, उन्हें मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो, कुछ शरीर में नली तथा कुछ शरीर में खुला उन्हें खुला घूमता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मछली, मेढक, मेढक हुआ, और कई सारे जीव होते हैं जिनके जो पर निकले हुए होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो रक्त को ले जाने वाली जो नसें होती हैं, रक्त को जो ले जाने वाली नसें जो होती हैं उन्हें रक्त वाहिनी, इन्हें क्या कहा जाता है, रक्त वाहिनी। तो इससे हम आगे चलते हैं, तो रक्त को ले जाने वाली नसों को क्या कहा जाता है। तो रक्त को ले जाने वाली नसें दो प्रकार की होती हैं, एक जो होती है वो रक्त को ले जाती हैं, और दूसरी क्या होती है, वो रक्त को लेके आती हैं। जैसे जो हमारा हार्ट होता है, ये हमारा हार्ट शरीर के बाईं ओर होता है, यानी कि लेफ्ट साइड होता है, बच छुपा के, ठीक है, लेफ्ट साइड होता है। अब लेफ्ट से देखिए, ये हमारा कौन सा है, ये सीधा है, ये लेफ्ट है, ये सीधा है। तो क्या होता है, इस साइड को होता है थोड़ा सा यहाँ पे, है। अब बात करते हैं वैसी नस, रक्त को ले जाने वाली नसों को रक्त वाहिनी कहा जाता है, इंग्लिश में से ब्लड वेसल कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिए ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कि वैसी नस जो हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाए, ये हमारा बॉडी का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हार्ट है। तो वैसी नस जो यहाँ से निकल के ऐसे बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाए, उस नस को कहा जाता है धमनी, इंग्लिश में एट्री। और वैसी नस, अब ये देखो, ये तो ऐसे यहाँ से ले जाने वाली हुई, और दूसरी जो नसें होती हैं, वो कुछ नसें होती हैं वो यहाँ से ब्लड को लेके भी आती हैं। तो जो नसें, देखो धमनी मैंने बता दी, वैसी नस जो हार्ट के बॉडी से किसी पार्ट की ओर जाए, हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाए, उस नस को धमनी कहा जाता है। लेकिन वैसी नस जो बॉडी के किसी पार्ट से, जैसे कि बॉडी के किसी पार्ट से, मान लो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो किडनी है, आँख है, नाक है, ये इनकी जो नसें, मतलब जो नसें होती हैं, मान लो किडनी की नस है, तो वैसी नस, किडनी तो हमारी पार्ट ऑफ बॉडी है, तो वैसी नस जो बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की ओर आए, क्या होता है, देखो यहाँ पे समझिए, वैसी नस जो बॉडी के किसी पार्ट से, एक तो होगी ले जाने वाली, एक हुई ले आने वाली। तो वैसी नस जो बॉडी के किसी पार्ट से
हार्ट की ओर आए उस नस को सिरा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है। ठीक है, तो वैसी नस जो बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की ओर आए उसे सिरा कहा जाता है, इंग्लिश में वेन्स कहा जाता है। और वैसी नस जो हार्ट से यानी कि दिल से बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाए, यानी कि यहाँ से जो निकल के ब्लड को ले जाती है वो हुई एट्री यानी कि धम, और बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की ओर वापस आए, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेस ब्लड होता है जिसे अशुद्ध ब्लड कहा जाता है उसे भी तो कोई लेके आने वाला होना चाहिए। तो हार्ट को जो देता है वो होती है वेंस यानी कि सिरा होती है। तो आज हम चलिए उन्हीं पे बात करते हैं, रक्त वाहिनी पे। इसे इंग्लिश में ब्लड वेसल कहा जाता है। ये स्पेलिंग भी एरर हो सकती है। देखो, शरीर में रक्त ले जाने वाली शरीर में रक्त ले जाने वाली तथा रक्त ले आने वाले वाली नस रक्त वाहिनी शरीर में जो रक्त को ले जाने वाली नस तथा रक्त को ले आने वाली नस को रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल कहा जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं, यहाँ पे कर दिया, ये दो प्रकार की होती हैं, जिसमें जो पहली होती है देखो ये ले जाने वाली तथा ले आने वाली, जो अब यहाँ पे रख दीजिए, एक हार्ट बना दीजिए यहाँ पे, ये समझने के लिए एक हार्ट बना देते हैं। ठीक है, अब समझिए, जो हार्ट से ले जाती हैं उसे कहा जाता है धमनी, और जो हार्ट में ले आने वाली होती हैं उन्हें कहा जाता है सिरा, उन्हें कहा जाता है सिरा। ठीक है, उन्हें सिरा कहा जाता है। चलिए अब हम इन पर बात करते हैं, धमनी एवं सिरा पे। इनको एक एक, अभी तो मैंने ये शॉर्ट बताया, अब इसको तब तक ये बोर्ड पूरा भर गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज से आगे चलते हैं, बताते हैं एक एक को कि धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एक एक करके धमनी एवं सिरा के बारे में। ठीक है, तो हम एक तरफ लिख देते हैं धमनी, इसे इंग्लिश में अरेट्री, और एक को सिरा, से इंग्लिश में वेन्स कहा जाता है। ठीक है, शरीर में क्या होता है, जो रक्त को ले जाने वाली जो नसें होती हैं उन्हें रक्त वाहिनी कहा जाता है। और क्या होता है, ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। ठीक है, अब क्या होता है, जो धमनी होती है ये क्या होती है, ये हार्ट से बॉडी की ओर जाती है, बॉडी के पार्ट। ठीक है, धमनी जो होती है बॉडी से पार्ट की ओर जाती है, जिस कारण, अब ऐसे समझिए, जो हार्ट जो होता है ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्या होता है, पंप करने का काम करता है।
तो यहाँ पे समझिए जो 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 वेसल यानी कि जो नस है वो हार्ट से बॉडी की ओर जा रही है, यानी कि उसमें प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी तक फेंक रहा है उस पर ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। जो हार्ट जो होता है ये पंप करता है, तो इस नली को मोटा भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतने बहुत प्रेशर से फेंक रहा है, ठीक है। अगर ये कमजोर होगी ना तो ये फेंकेगा, ये इसका फटने का खतरा होता है, जिस कारण ये हार्ट की जो फेंकने की जो स्पीड होती है वो होती है 120 मिलीग्राम पारे पे, ठीक है। तो हम बात करें इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर यानी कि दाब, दाब जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। कितना होता है? 120 मिलीग्राम पारे का, ठीक है। अब एक बात तो समझिए, यहाँ पे ये प्रेशर होने के कारण, प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये जो नसें होती हैं, जो नसें जो होती हैं ये बॉडी की ओर जाती हैं, वो क्या होती है, थोड़ी मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती है? कि पहली बात तो इसमें ब्लड की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, क्या है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात इसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ये बहुत लगाती हैं, जिस कारण क्या होता है ये शरीर के अंदर होती हैं। अब जब मोटी है ना, तो एक बात तो समझिए, अब जैसे मोटी है, मान लो ऊपरी रहेगी तो दिखेगी, दिखेगी दिखेगी नहीं दिखेगी, तो कटने का भी जल्दी आसानी से कट जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, चोट लगने की ज़्यादा खतरा होता है और फटने का भी खतरा होता है। तो क्या होता है, ये शरीर में गहराई पर पाई जाती है। क्या होता है? क्या होता है? गहराई, गहराई में पाई जाती है। गहराई में पाई जाती हैं। आइए बात को समझिए, बाल्ब जो होता है, बाल्ब, इसमें क्या होता है, इसमें कोई बाल्ब नहीं पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं नो बाल्ब, नो बाल्ब, इसमें कोई बाल्ब नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो इसकी जो नस होती है, नस होती है उसमें पहले से इतनी स्पीड से खून जाता है, स्पीड से होने के कारण इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, 120 मिलीग्राम पारे का होता है, ठीक है। अब स्पीड होने के कारण ये शरीर के अंदर होती है और इनमें कोई बाल्ब नहीं पाया जाता। अब ये बाल्ब क्या होता है, तो वैसा दरवाजा जो सिर्फ एक ही ओर खुलता हो, जैसे मान लो ये हाथ है, अब ये इधर भी हो जाए और इधर भी हो जाए, तो ये दोनों साइड खुल गया ना। लेकिन अगर ये हाथ ए है और इधर ही को खोले, इधर ना खोले, तो उसे कहते हैं बाल्ब। जैसे यहाँ पे समझिए, ये जो होता है, अब ये नीचे खुल रहा है तो एक ही साइड खुल रहा है, अब ये ऊपर नहीं खुल सकता, ऊपर खुलेगा तो ये तो फिर दोनों साइड खुल रहा है। लेकिन जो बाल्ब होता है वो वैसा दरवाजा, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि ये है, यहाँ पे दिखा देते हैं बाल्ब को, जैसे ये होता है ये बाल्ब। अब क्या होता है, ये क्या होता है, ये ऐसा खुलेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन ऊपर जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहने का सेंस यही है, मेरा कहने का सेंस ये है कि इसमें कोई बाल्ब नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, बिना बाल्ब का होता है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब बात करें इसकी रंग की, तो इसमें जो ब्लड होता है, ये रंग की, ये मोटी, ये मतलब बहुत मोटी होती, गहराई पाई जाती है। बात करते हैं इसके रंग की, तो इसमें इसका जो रंग होता है, नसों का जो रंग होता है वो लाल होता है, और तथा इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त उस रक्त को कहा जाता है जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल चुकी रहती है, उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली रहती है उस रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन मिली होती है, इसका ये शुद्ध होता है। इसकी जो नसें होती हैं वो लाल कलर की होती हैं, इसलिए शरीर के अंदर यानी गहराई में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है, अब हम बात करते हैं, रंग इसका लाल होता है और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसका एक अपवाद होता है, एक बात समझिए। अब क्या होता है, देखो जैसे कि ये, अब जो हमारे जो हार्ट जो होता है ये बॉडी को पंप करता है, ब्लड को क्या होता है, पंप करता है। लेकिन हार्ट को शुद्ध करने का काम करता है कौन, फेफड़ा। क्या करता है, फेफड़ा। तो क्या होता है, ये जो नसें होती हैं बॉडी से हार्ट की ओर जाती हैं, तो ये जो हार्ट होता है, हार्ट
पूरे शरीर में बहना हवा के माध्यम से, जो महाशिरा होती है उसके माध्यम से हार्ट के राइट चैम्बर में, यानी कि राइट अलेंथ में सबसे पहले ब्लड आता है, राइट अलेंथ से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये फुसफुस धमनी के माध्यम से, क्योंकि ये हार्ट से बॉडी की ओर जा रही है, तो वो धमनी के माध्यम से कहाँ जाता है, फेफड़े में ब्लड जाता है। क्या कहता है कि ऑक्सीजन को मिला दो, इसे शुद्ध कर दो। तो यहाँ पे एक अपवाद में कह दिया जाता है तो इसका जो एक अपवाद होता है, इसका जो अपवाद होता है, अपवाद होता है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी, ठीक है। अब क्या होता है, इसको ये अपवाद नहीं समझो तो कॉन्सेप्ट है। देखो ये क्या होता है, अब ये हार्ट कहता है कि इस ब्लड को भेज दो फेफड़े के पास, क्योंकि फेफड़ा ऑक्सीजन को मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देता है, ऊपर बाहर निकाल देता है। तो क्या होता है, ये ब्लड को भेज रहा है, ये जो नस जो होती है वो हार्ट के चैप्टर बताएंगे, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हार्ट के बारे में बताएंगे, वहां हम बता देंगे क्लियर से कि कैसे। तो जो फुसफुस धमनी होती है, ये धमनी होकर भी इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अब हम समझते हैं इस साइड, ठीक है, इस सिरा के बारे में। तो ये जो नस होती है वो हार्ट से बॉडी के पार्ट की ओर जाता है, इसकी ठीक उल्टा वैसी नस जो शरीर के बॉडी के किसी पार्ट से, बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की ओर आए, हार्ट की ओर आए, उसे वेंस यानी कि सिरा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि इस वाले प्रेशर इसलिए होता है, ये हार्ट प्रेशर मार रहा होता है, ये प्रेशर बहुत ज्यादा लगाता है, 120 लगाता है। तो क्या होता है, जब इसमें जो ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन मिला हुआ आता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे उसकी खत्म हो जाती है, वाली जब कम होती है तो इसमें इतना प्रेशर नहीं रहता है, इसमें प्रेशर कम होता है। कितना होता है, तो 180 मिलीग्राम पारे का, ठीक है, 180 मिलीग्राम पारे का होता है। अब क्या होता है, अब इसमें देखो प्रेशर भी ज्यादा नहीं है, तो ये नस फटने का खतरा होगा, नहीं होगा। क्यों? उसकी मजबूती भी नहीं होगी ज्यादा। जब बॉडी से हार्ट की ओर जा रही है तो बॉडी इतना थोड़ी नहीं फेंक रही है, लेकिन ये जो होती है इसमें ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ये हार्ट मार रहा होता है, इसमें तो हार्ट अपनी ओर ला रहा है, हार्ट की ओर भेज रहे हैं, तो ये नसें ज्यादा मोटी नहीं होती हैं। जब मोटी नहीं होती है तो शरीर में अंदर तक गहराई रखने में कोई फायदे नहीं है, तो क्या होता है, ये शरीर में ज्यादा गहराई तक नहीं होती है। ये त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है, त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती हैं। ये क्या होता है, ये ज्यादा शरीर की गहराई में नहीं पाई जाती है, ये त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है। जैसे देखो यहाँ पे देखिए, ध्यान से, जैसे जो नसें होती हैं, ये देखो, ये जो नसें होती हैं, ये होती हैं सिराएं, इंग्लिश में नहीं वेंस कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये अशुद्ध ब्लड को लेके जा रही होती है, किसे देती हैं, महाशिरा के माध्यम से हार्ट को। अब हार्ट उस ब्लड को फिर भेज देता है फेफड़ा को, फेफड़ा शुद्ध करते फिर देता है हार्ट को, तब हार्ट पूरे वहां में फेंकता है। ये हम उसमें बताएंगे कैसे कैसे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसमें उसका बताएंगे, ठीक है। तो त्वचा के नीचे ठीक होने के कारण अब क्या होता है, इनमें प्रेशर तो ज्यादा होता नहीं है, तो क्या होता है, इसमें देखो इसमें नो वाल्व, इसमें बल्ब नहीं पाया जाता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है बल्ब की, लेकिन इसमें बल्ब पाया जाता है, इसमें बल्ब पाया जाता है। यहाँ पे दिखा देते हैं स्ट्रक्चर में, ऐसे होता है नसों के अंदर, कुछ इस प्रकार से नसों के अंदर पाया जाता है। अब क्या होता है, देखो ये इनका मतलब क्या होता है, जैसे ये नीचे तो ब्लड जा रहा है, तो नीचे से हार्ट ने ब्लड पंप किया, अब यहाँ तक ब्लड भर गया, ये यहाँ तक ब्लड भर गया, अब ये ब्लड यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि ये जो वाल्व लगा हुआ है ना, ये वाला वाल्व, ये वाल्व जैसे ही नीचे जाएगा तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जो खुला हुआ है,
अब जब मैं ऊपर गया तो ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर से जैसे नीचे गिरेगा तो ऐसे बंद हो जाएगा, तो ब्लड नीचे नहीं गिरेगा। जब दूसरी बार पंप करेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये वाला बंद हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। इसीलिए जो सिराएं होती हैं उनमें बल्ब पाया जाता है, क्योंकि उनमें जो ब्लड होता है उतना प्रेशर नहीं लगता है जितना कि हार्ट से जो बॉडी को नस जाती है उनमें लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें रंग की। तो इसका जो कलर होता है, ये नसें जो होती हैं ज्यादा मोटी नहीं होती हैं, बहुत ही पतली नसें होती हैं। ये पतली नसें होती हैं, इनमें जो रक्त बहता है, इनका जो रंग होता है, रंग होता है हल्का नीला। हल्की नीले कलर की दिखाई देती हैं, ये हल्की नीले कलर की दिखाई देती हैं। देखो जब भी बॉडी की देखो तो जो ऊपर की जो सिराएं होती हैं, जो पतली पतली नसें होती हैं, वो नीली नीली दिखाई देती है। किसी किसी का जो खून डार्क होता है, तो खून ज्यादा काला होता है, तो वो ज्यादा नीली नीली दिखाई देती हैं। अब नीली क्यों हो जाती हैं? तो क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के कारण ब्लड से जब ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो उस ब्लड को अशुद्ध ब्लड कहा जाता है, और अशुद्ध ब्लड को नीले रंग से दिखाया जाता है। ये शरीर में नीले रंग का दिखाई देता है। जो शुद्ध ब्लड होता है उसे लाल रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका जो यहाँ पे लिखते हैं अशुद्ध ब्लड, इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। बहता है। अब अशुद्ध का मतलब क्या होता है? इसमें CO2 मिला होता है, सॉरी CO2 नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, CO2, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अब एक बात समझिए, अब इसका भी सिरा का भी एक अपवाद होता है। जैसे इसका एक अपवाद था, इस प्रकार इसका भी एक अपवाद होता है। इसका होता है, अपवाद में लिख देते हैं यहाँ पे, फुसफुस सिरा। ठीक है, अब इसको भी समझ लीजिए। ये क्या होता है? ये वो नस होती है जो हार्ट से आई रहती है, जो जो फेफड़े से आई रहती है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करिए, कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे हार्ट है, ये बना दिया एक, और यहाँ पे ये फेफड़ा, अरे यहाँ पे यार समझ दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये हार्ट है, यहाँ पे है ये लंग्स, लंग्स है। ठीक है, अब क्या होता है? एक नस जो रहती है, एक जो नस रहती है वो यहाँ से गई है फेफड़े की ओर, तो इसे कहा जाता है धमनी, इसे कहा जाता है धमनी। ये इसमें भी अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये भेज रहा है शुद्ध करने के लिए। ठीक है, और दूसरी नस जो यहाँ से आई रहती है जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, ये होती है सिरा। हमने क्या कहा? बॉडी के किसी पार्ट से जो हार्ट की ओर नस आए उसे सिरा कहा जाता है। यानी कि देखना, ये बॉडी से हार्ट की ओर आ रही है, इसमें ब्लड आ रहा है, और ये जो नस उसे सिरा कहा जाता है। और जो नस हार्ट से, यहाँ से ये दिल समझ लीजिए, हार्ट से हार्ट से, ठीक है, जो नस हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की हो जाए उसे धमनी कहा जाता है। अब क्या होता है?
ये जो हार्ट है इसने दिया है इसे शुद्ध करने के लिए, तो है तो ये धमनी, लेकिन इसमें रक्त बह रहा है अशुद्ध, इसमें रक्त बह रहा है अशुद्ध, क्योंकि ये शुद्ध होने जा रहा है फेफड़ा के पास। अब दूसरी बात, जब इस फेफड़ा ने ऑक्सीजन उसमें मिला दी, उसमें कहा कि लो भैया लो ऑक्सीजन मिला लो, कहा अब इस नस के थ्रू कहा कि अब ये हार्ट को दे दे, और हार्ट से फेंक देगा पूरे शरीर में। तो ये नस तो है बॉडी के किसी पार्ट से आ रही है हार्ट की ओर, अब इसमें शुद्ध रक्त बहना चाहिए, इसमें अशुद्ध रक्त बहना चाहिए, हम कह रहे सॉरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, यही इसका अपवाद होता है। इसमें क्या होता है, ये सिरा होकर भी, अभी हम मैट देते हैं इसे, ठीक है, कचलम कर रहा, हम नहाने के लिए किया था। अब क्या होता है, ये सिरा होकर भी, इस सिरा होकर भी इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि O2 मिला हुआ रहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इससे आगे एक छोटा सा पॉइंट है, समझ लेते हैं, शरीर में रक्त का मार्ग, ठीक है। तब तक इसका एक चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम समझते हैं शरीर में रक्त का मार्ग। चलिए अब हम समझ लेते हैं शरीर में रक्त का मार्ग। तो देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं एक हार्ट, कैसे समझ लीजिए समझाने के लिए, ये जैसे ये हार्ट है। अब क्या होता है, हार्ट से जो नस निकली रहती है इसे कहा जाता है महाधमनी। महाधमनी, ठीक है। अब ये महाधमनी आगे चलकर क्या हो जाती है, धमनी, क्या हो जाती है, धमनी। धमनी से आगे जाकर ये क्या हो जाती है, छोटी धमनी। रुकिए, अट नहीं पाएगा, आ नहीं पाएगा पूरे बोर्ड पे, ये सब छोटे से बनते हैं। यहाँ पे हट गए, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये होती है महाधमनी, महाधमनी आगे चलकर हो जाती है धमनी। ये धमनी और आगे चलकर हो जाती है छोटी धमनी। छोटी धमनी, ये छोटी धमनी जब बॉडी के लास्ट खत्म होती है तो यहाँ पर होती है केशिका। इसे इंग्लिश में कैपिलरी कहा जाता है। कैपिलरी, ठीक है। अब ये केशिका से धीरे धीरे चलती है ऐसे ही, ठीक रिवर्स, जैसे ये है तो यहाँ पर हो जाएगी छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद आती है सिरा, और सिरा के बाद आती है महासिरा। और महासिरा ये जुड़ी रहती है हार्ट से, ये जुड़ी रहती है हार्ट से, ठीक है। तो ये होता है हमारा शरीर का मार्ग, शरीर में रक्त का मार्ग। अब ये केशिका क्या होती हैं, तो ये बहुत ही पतली नसें होती हैं। ये वो नसें होती हैं जिनमें दोनों प्रकार का रक्त मिलता है, शुद्ध रक्त भी मिलता है और अशुद्ध रक्त भी मिलता है। इनको स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो हमारा आँख का जो दीदा होता है, आँख का जो दीदा होता है, उस पर देखो सब पतली पतली बाल की तरह, लाल लाल बाल की तरह जो दिखाई देती हैं, उन्हें कहा जाता है केशिका। उन्हें क्या कहा जाता है, केशिका, इंग्लिश में उसे कैपिलरी कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दोनों प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। यहाँ से ये धीरे 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 धीरे, अब देखो ऐसे समझो जैसे हार्ट ने यहाँ से पंप किया, ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा तो कुछ ऑक्सीजन और कम होगी, यहाँ तक आएगा और कम होगी, यहाँ तक आएगा और कम होगी, कुछ कब आएगा तो कम ही हो जाएगी ना। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ शुद्ध भी मिलेगा, इधर ऊपर कुछ शुद्ध भी मिलेगा और नीचे कुछ अशुद्ध भी मिलेगा। तो कहा जाता है वह कौन सी नस है, वह
कौन सी नस है जहाँ पे शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों देखने को मिलते हैं? तो वो होती है हमारी केशिका यानी कि कैपिलरी। अब कैपिलरी से ले लीजिए, अब यहाँ से क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त धीरे धीरे बढ़ता है। ये छोटी सिरा को इंग्लिश में वैनलेट कहा जाता है, वैनलेट। इसे वेंस, इसे वेना कावा, ठीक है। इसको एट्रियम, एरोटा, सॉरी, इसे एरोटा, इसे एट्रियम, एरोट्री, इसे एंट्रियोलिस, एंट्रियोलिस, गलत होती है एंट्री। देखो स्पेलिंग एरर भी हो सकती है, इतना ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। कोशिश करते हैं लिखने की, ठीक है। तो जो देखो अब यहाँ से देखिए, केशिका तो शुरू होती है छोटी सिरा, ठीक है। छोटी सिरा को इंग्लिश में वैनलेट कहा जाता है। ये छोटी सिरा से और आएगा, ये हो जाएगी सिरा यानी कि वेंस, और सिरा से आने के बाद महासिरा। महासिरा होती है, ये जुड़ी रहती है सीधी हार्ट से, और हार्ट में क्या करती है, ये अशुद्ध रक्त को दे देती है, और ये अशुद्ध रक्त फिर देता है महासिरा को, महाधमनी को शुद्ध करके। ये क्या करता है, ये शुद्ध करके, नहीं सॉरी, ये महासिरा के माध्यम से हार्ट में जाएगा। अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट देगा फेफड़ा को, क्या किसी को देता है, फेफड़ा को, और फेफड़ा इसे क्या करता है, फेफड़ा यहाँ से इसे दे देता है धमनी, महाधमनी, धमनी के बाद धमनी, धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, देखो महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी और छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद केशिका, केशिका के बाद छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद सिरा, सिरा के बाद महासिरा, और फिर हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, फिर हार्ट से महासिरा, ठीक है। ऐसे चलता है ये। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे शरीर में रक्त का मार्ग। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब इसकी नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में एक पॉइंट को बताएंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड का मार्ग, ठीक है। ये तो मेरा शरीर का मार्ग, शरीर में रक्त का मार्ग देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हार्ट के अंदर रक्त का मार्ग। तो हार्ट के बारे में हम समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।